प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कमजोर बुध के लक्षण बताने वाला हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के बुध कमजोर होते हैं, उसके स्वभाव में, उसके जीवन पर उसके कैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यही सब मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही अंत में बुध को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, वह भी बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होंगी, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। और किसी के भी बुध कमजोर हो, अगर आपके बुध कमजोर हो तो बताए गए उपायों को करें, निश्चित ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसके पूर्व सूर्य, चंद्र और मंगल, इन 3 ग्रहों की मैं जानकारी दे चुका हूं। आप उन वीडियो को भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज चर्चा बुध की है। प्रायः होता क्या है कि बुध को एक सामान्य ग्रह के रूप में देख लिया जाता है, और अधिकतर आप देखेंगे कि बुध के गोचर पर या बुध की स्थिति पर अधिकतर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी परिवर्तित होते हैं। लेकिन इसका प्रभाव जीवन में सर्वाधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुध ही वाणी के कारक होते हैं। आप ये बात तो जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करे, वो छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो और बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो, वहां पर उसकी वाणी ही सबसे प्रमुख रहती है। व्यक्ति के द्वारा क्या बोला जाता है, अन्य लोगों को किस प्रकार समझाया जाता है, वही उसके बुध की स्थिति को बताता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनकी वाणी अच्छी नहीं होती, या तो व्यर्थ की बातें करेंगे या फिर बोलने में हिचकेंगे, बोलने में डरेंगे। ये कहीं ना कहीं कमजोर बुध की निशानी है। बुध वाणी के कारक है, तो इसीलिए जिस व्यक्ति के बुध अच्छे होंगे वो अपनी बातों को उतनी अच्छी तरह से रख पाएगा, कठिन से कठिन विषयों को सामने वाले को अच्छी तरह समझा देगा। यही मजबूत बुध की निशानी है। साथ ही बोलते समय झूठ बोलना, कर्कश वाणी का प्रयोग करना, कई बार अपशब्द बोलना, गालियां देना या कुछ अलग से अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करना, ये सब कमजोर बुध के कारण होता है। अगर आपके अंदर ये आदत होती हो या किसी अन्य के अंदर आपको ये आदत लगती हो, तो आपको ये 100% समझना है कि ऐसे व्यक्ति के बुध कमजोर है। इसके साथ ही बुध का प्रभाव ये भी आता है कि बुध मैनेजमेंट के कारक ग्रह होते हैं। बुद्धि का कौशल भी बुध से ही देखा जाता है। इसीलिए जिसके बुध कमजोर होंगे, आप देख पाएंगे कि उसकी बुद्धि अच्छी विकसित नहीं हो पाती है, कोई भी बात को जल्दी समझ नहीं पाता है। कोई भी बात उसे समझाई जाए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाई जाए, तब जाकर के समझ आती है। यानी बुद्धि जो रिस्पॉन्स करती है वो धीरे धीरे करती है। इसके साथ में जैसा मैंने आपको कहा कि बुध मैनेजमेंट के कारक है, तो जिसके बुध कमजोर होंगे, आप देख पाएंगे वो किसी चीज का मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट समय का हो वो भी नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट धन का हो, मनी मैनेजमेंट हो, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये सब कमजोर बुध की निशानी होती है। समय का मैनेजमेंट इस तरह से कि कौन सा काम किस समय पर करना है, उसी दुविधा में रहेंगे। क्या करे क्या ना करे, किस चीज को चुनना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए, यही सब उहापोह में लगे रहेंगे और मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे। साथ में अपनी वाणी से, अपने बोलने की क्षमता से अन्य को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि अन्य लोग इनसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि बुध आप जानते हैं एक युवा ग्रह है, कुमार ग्रह है, तो इसलिए इसके अंदर जोश है, ऊर्जा है। और जिसके बुध ही कमजोर हो जाएंगे तो उसमें जोश और ऊर्जा की भी कमी आ जाएगी। परिणाम स्वरूप उसके दोस्त आदि भी ज्यादा नहीं होंगे, और जिनके साथ वो रहेगा भी उनसे लंबे समय तक अच्छी तरह से उसका मेलजोल नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाए, थोड़ा निराशाओं में रहने वाला हो जाए। बुध ही मानसिक स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। चंद्रमा की तरह बुध भी व्यक्ति को डिप्रेशन देने का काम कर सकते हैं, और प्रायः देखने को मिला है कि बुध के साथ में अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति निश्चित ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बुध व्यापार के कारक भी होते हैं, तो इसीलिए जो व्यक्ति व्यापार करता है, जो व्यापारी है, उसके लिए बुध का मजबूत होना परम आवश्यक है।
क्योंकि बुध कमजोर होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करेगा उसमें नुकसान हो, उसकी वाणी के द्वारा ग्राहक उससे ना जुड़े, जो कस्टमर है वो उससे नहीं जुड़ के रहे, वो भी परेशानी देखने को मिलती है। व्यक्ति का मैनेजमेंट खराब होने से कई बार ये भी देखने को मिला है कि कार्य किस तरह करना है वो भी समझ नहीं पाता है, किसको कितना पैसे देना है, किससे कितने लेना है, जो भी लेन देन से जुड़े काम होते हैं ऐसे व्यक्ति के कमजोर हो जाते हैं। बुध गणितीय विषयों के, अकाउंटिंग के, लेखन आदि से जुड़े कार्यों के भी कारक होते हैं। जिन भी बच्चों का गणित कमजोर होता है, जो भी विद्यार्थी वर्ग है जिनका गणित कमजोर है, जिन्हें कुछ गणितीय कुछ भाषाएं समझ नहीं आती है, आप ये जान करके रहिए कि उनके बुध कमजोर है। और बुध कमजोर होने से न केवल उनका गणित कमजोर होता है, अकाउंट कमजोर होता है, बल्कि उनकी सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है, वो भी कमजोर होता है। इसके साथ में आप ये देख पाएंगे कि बुध कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति ये भी देखने को मिला है कि झूठ अधिक बोलता है। विशेषकर मैं आपको बता चुका हूं कि बुध से वाणी दोष तो उत्पन्न होता ही है। झूठ बोलना या अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप की छवि बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं। विशेषकर सूर्य के साथ अगर बुध कमजोर हो जाए तो ये बात अधिक देखने को मिली है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही फिर व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो नहीं, लेकिन भाषण देगा या फिर दूसरों को तो कहेगा कि इस तरह कार्य करना चाहिए, और स्वयं बिल्कुल भी वैसा नहीं करेगा। ये कमजोर बुध की निशानी है। अब ये तो कुछ सामान्य निशानियां होती है जो बुध के प्रभाव से या ग्रहों के प्रभाव से आप देख सकते हैं। लेकिन कुंडली में भी अगर आप देखना चाहे तो बुध अगर कुंडली में त्रिक भाव में बैठा हो, यानी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, तो यह बुध कमजोर होता है। कमजोर बुध व्यक्ति को दांत की परेशानी भी देता है, याददाश्त क्षमता भी कम कर देता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ सीखना पसंद नहीं होता, कई बार शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ती है। ये सब कमजोर बुध के लक्षणों में आती है। बुध अगर शनि के साथ बैठे हुए हो, वैसे तो ये अच्छा रिसर्चर भी बना देता है, लेकिन फिर भी कई बार बुध शनि के साथ बैठे हो तो ये कमजोर हो जाते हैं। बुध मंगल के साथ हो, बुध चंद्रमा के साथ हो तो भी कमजोर होते हैं, क्योंकि बुध और चंद्रमा शत्रु है, बुध और मंगल भी शत्रु है। बुध अगर राहु के साथ हो तो ये भी विशेष परेशानियों को देते देखे गए हैं। यानी किसी भी प्रकार से बुध कुंडलियों में विशेष कमजोर हो रहे हैं, पापक ग्रहों के अधिक प्रभाव में है, सूर्य से अस्त है, वो भी एकदम सेम डिग्री पर या आगे पीछे की डिग्री पर, तो ये बुध विशेष कमजोर प्रभाव देने वाले हैं। वाणी दोष उत्पन्न करेंगे, मुंह में छाले होना, मुंह के रोग होना, दांतों में परेशानी आना। चंद्रमा और बुध दोनों कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति के दांत कमजोर रहते हैं, दांतों में पीलापन रहे, मुंह से दुर्गंध आती हो। ऐसे व्यक्ति को अधिक पसीना भी आता है और पसीने से भी दुर्गंध आती हो, ये कमजोर बुध की निशानियां हैं। अगर इनमें से कुछ या अधिक आपके जीवन पर मिल रही है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके बुध कमजोर है। अब उपाय क्या करना है? जब भी बुध कमजोर हो तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप गौ सेवा करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। अपने घर के आसपास भी कोशिश करें कि एक गमले में आप तुलसी जी का पौधा लगा करके रखें और उसकी नित्य पूजन करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें, उसके सन्मुख एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन भले ना कर सके लेकिन बुधवार को तो अवश्य करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे बुध बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना भी बुध को प्रबल करता देखा गया है। इसके साथ ही बुध के इष्ट देव या आराध्य देव भगवान गणपति है, तो इसीलिए गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी के मंदिर में जाना, बुधवार को गणेश जी को लड्डू और साथ में आप दुर्वा भी अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ओम गंग गणपते नमः, इसका भी जाप करें तो बुध का अच्छा प्रभाव मिलता है। यानी गणेश जी की पूजा, या फिर ये कह सकते हैं कि गौ सेवा करना, हरी वस्तुओं को अपने पास में रखना, हरा रुमाल भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये भी बुध को मजबूत करता है। और पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना, उनको थोड़ा अच्छा करना, ये बुध को प्रबल करता है। इन सब उपायों को आप करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा।
बुध मामा वर्ग को भी प्रदर्शित करता है। तो अगर आपके संबंध उनसे अच्छे रहे, आप उनके साथ जुड़ करके कुछ कार्य करें, उनका आशीर्वाद लेते रहे, तो निश्चित ही बुध इससे भी मजबूत होते हैं। तो ये सब उपाय आप करके देखिए, निश्चित ही इससे बुध अच्छे होंगे। विशेषकर मंत्र जाप की अगर आप अधिक कोशिश करेंगे तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुध आपके न केवल प्रबल होंगे बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा परिणाम देंगे। धन की स्थिति भी अच्छी होंगी और जीवन में अन्य प्रभाव में भी शुभता बढ़ जाएंगी। बाकी अब वो तो आपकी कुंडली में किस तरह के बुध है वो भी अपना असर दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आप अगर लक्षण मिलते हैं तो ये उपाय करें, निश्चित ही बुध मजबूत हो जाएंगे और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको बुध से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। आगे मैं आपको अन्य ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं, उन्हें देखने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।